गुड मॉर्निंग क्लास 11th। समुच्चय चैप्टर में आज आपका है उप समुच्चय यानी सबसेट। मैंने यहाँ पर दो सेट लिखे हैं A 1 2 3 B 1 5 2 4 3। तो इसमें अगर आप इन दो सेट को देखते हो तो कुछ समानता है। क्या समानता है कि जो A में अवयव है 1 2 3 वो B में भी उपस्थित है 1 2 3। उसके अतिरिक्त 4 5 उपस्थित है, लेकिन A के जितने भी अवयव हैं वो क्या हैं B में उपस्थित हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि यदि एक समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो तो A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। समझ में आ गया होगा। परिभाषा ध्यान से सुनिए। यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव हो या प्रत्येक अवयव समुच्चय B में उपस्थित हो तो A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। उसे उपसमुच्चय को प्रतीक द्वारा चिह्न करते हैं। यहाँ पर प्रतीक लिखोगे, उपसमुच्चय को प्रतीक से निरूपित करते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? A सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या है? A का जो प्रत्येक अवयव होगा वो किस में उपस्थित होगा? B में। ठीक है, लेकिन B का प्रत्येक अवयव A में उपस्थित नहीं है तो B को यहाँ पर कहा जाता है अधिसमुच्चय। B को यहाँ पर क्या कहते हैं? अधिसमुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा समुच्चय क्या है, अधिसमुच्चय क्या है। और अगर इसी में कंडीशन आ जाए कि A का प्रत्येक अवयव B में है तो एक B का उपसमुच्चय है, और B का प्रत्येक अवयव A में है तो B A का उपसमुच्चय होगा। तो जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं सेट A और सेट B आपस में क्या है? बराबर। क्योंकि A का प्रत्येक अवयव B में है, B का प्रत्येक अवयव A में है, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपका A और B क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इसी में आपका आएगा उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट। उचित उपसमुच्चय किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि A और B दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि A B का क्या है? उपसमुच्चय, A सबसेट ऑफ B। अब इसमें हम कहते हैं तथा जो B है B में कम से कम एक अवयव A से अधिक होना चाहिए। कम से कम, उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन अगर कम से कम एक अवयव A से अधिक है तो इस कंडीशन में हम A को B का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तो उपसमुच्चय समझ में आ गया होगा कि उपसमुच्चय हम किसे कहते हैं? यदि एक समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो, या हम कहें यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी एक अवयव हो तो हम समुच्चय A को समुच्चय B का उपसमुच्चय कहते हैं। उसे इसके द्वारा निरूपित किया जाता है। कहीं कहीं पर आपका साइन याद होगा, पहले से यही यूज़ करते थे, लेकिन अब आपकी बुक में यही साइन यूज़ किया जाता है, लेकिन मेन साइन आपका इस उपसमुच्चय का ये होता है। दूसरा हमने कहा अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय हमने किसको कहा था? यदि A B का उपसमुच्चय है और A का मान B के इक्वल नहीं है, ये तभी पॉसिबल होगा, तो हम B को A का अधिसमुच्चय कहते हैं। और इसी में तीसरा हमने पढ़ा उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय के लिए हमने क्या कहा था कि यदि A B का उपसमुच्चय है और समुच्चय B में कम से कम एक अवयव समुच्चय B से A से क्या हो? अधिक हो तो A को B का उचित उपसमुच्चय भी कहते हैं। अब अगला इसी में है आपका कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो हमने कहा जैसे हमारे पास A इक्वल टू एक सेट है 1 2 3, तो आपने देखा यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या, जिसे यहाँ निरूपित किया जाता है स्मॉल n से, या इसी को स्मॉल n a भी निरूपित करते हैं, या तो स्मॉल n या स्मॉल n a। कितने अवयव हैं इसके? 3। तो उपसमुच्चय की संख्या का यहाँ पर फॉर्मूला होता है। उपसमुच्चय A के उपसमुच्चयों की संख्या ये क्या होती है? 2 की पावर n। 2 की पावर n ये फॉर्मूला है। ठीक है, 2 की पावर n। जैसे यहाँ पर अब ये हमारे कितने अवयव हैं? 3, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3, जो कि किसके इक्वल होता है? 8 के, यानी A के कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे? 8। ठीक हो गया। इसमें अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फाई है यानी रिक्त समुच्चय है वो दिए गए हर समुच्चय यानी जो भी समुच्चय होगा उसका एक उपसमुच्चय होता है।
उसका एक उपसमुच्चय होता है। चलिए ये संख्या तो आपने निकाल ली कि उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी। अब उपसमुच्चय कैसे निकाले जाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने ए में अवयव ले रखे हैं 1 2 3, तो ए के उपसमुच्चय कुल कितने होंगे 8। अब वो कैसे निकाले जाएंगे देखिए कैसे करते हैं। ए के उपसमुच्चय सबसे पहले बिना सोचे समझे आपने एक तो फाई लिख देना है कि रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा यहाँ 1 1 करके इनके एलिमेंट लो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 एंड 3। उसके बाद पेयर बनाइए 2 2 का, कितना हो गया 1 2 2 3 और 1 के साथ क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 3 1 हो सकता है लेकिन 1 3 का हो या 3 1 का हो एक ही चीज़ होता है। 3 2 का हो 2 3 का हो वो भी एक ही है, तो इनको एक ही बार लिखा जाएगा। 5 हो गया यानी 0 शून्य वाला हो गया, 1 वाला हो गया, 2 पेयर वाला हो गया। अब तीसरा बचा है 3 वाला सिर्फ एक ही होगा 1 2 3। ये उपसमुच्चय लिखने के तरीके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने उपसमुच्चय हो गए आपके 8। तो यहाँ पर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब समुच्चय में हमने पढ़ा था जो n होता है वो क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, r होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, z पूर्णांकों का समुच्चय, q रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और अब देखिए इसमें क्या होगा, हम ये नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर भी आते हैं यानी n जो होगा वो r का सबसेट होगा।